नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राब्ता। ईरान की सरकारी खबर एजेंसी तस्नीम के मुताबिक अलग अलग होने वाली गुफ्तगू में अमरीका ईरान जंगबंदी, मुज़ाकराती अमल के दूसरे राउंड और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा ने अब्बास अराग़ची पर अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और राबतों पर जोर दिया। दोनों वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल न करने का ऐलान। रिवायती जंग से ही ईरान को खत्म करने का दावा वाज़ेह किया। जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने हथियारों को थोड़ा सा लोड किया होगा। अमरीकी फौज एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। ईरानी बहरिया और फजाइया तबाह कर दी। ईरान के एंटी क्राफ्ट और रडार का भी खात्मा कर दिया। ट्रंप के मुताबिक अमरीका ने आबना हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। आबना हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर छोटी बड़ी ईरानी कश्ती को तबाह करने का हुक्म भी दे दिया। आबना हुर्मुज़ तभी खुलेगी जब ईरान से डील मुकम्मल हो जाएगी। We have a blockade that's 100% effective, and they're getting no business. And as you know, they're not doing well economically, financially. They're not doing any business because of the blockade. They want to make a deal. We have been speaking to them, but they don't even know who's leading the country. They're in turmoil. सदर ट्रंप ईरान के साथ बेहतरीन मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद। वाज़ेह किया उनके पास वक्त है, लेकिन ईरान के पास नहीं। वक्त तेजी से गुजर रहा है। डील तभी होगी जब वो अमरीका, इत्तेहादियों और बाकी दुनिया के लिए मुनासिब और अच्छी होगी। सदर ट्रंप ने कहा, कुछ लोग फेक न्यूज़ देख और पढ़ रहे हैं, समझते हैं ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान हूँ। ट्रंप ने ईरानी रहनुमाओं के दरमियान इख्तिलाफात का भी दावा कर दिया। ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात हैं। सख्त गिर अनासिर मैदान जंग में बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। एतदाल पसंद रहनुमा जो इतने मोतदिल नहीं हैं, उनको पजीराई मिल रही है। ईरान की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसको पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। ईरान में कोई सख्त गिर या एतदाल पसंद नहीं। तमाम शहरी ईरानी और इनकलाबी हैं। कौम और रियासत की आहनी यकजहती और सुप्रीम लीडर की अताअत से जारे दुश्मन को पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ का ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। ईरानी सदर ने बदनीयती और नाकाबंदी को हकीकी मुज़ाकरात में असल रुकावट करार दे दिया। बाक़िर कालिबॉफ ने कहा, अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायने है। चीन का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियों में रुकावट न बनने का मुतालबा। अमरीका की जानिब से कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज पर चीन की तरफ से कोई तोहफा नहीं था। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में साथ न देने पर अमरीकी नेटो इत्तेहादियों से नाराज। पहले मरहले में बतौर सजा स्पेन की नेटो रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर। फॉकलैंड के मामले पर बरतानिया की हिमायत से दस्तबरदारी की भी तजवीज़। अमरीकी सदर की बरतानिया पर भारी टैरिफ आयद करने की धमकी। टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप का अमरीकी टेक कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म करने का मुतालबा। कहा, बरतानिया ने गूगल, मेटा और एप्पल को निशाना बनाया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान ने इनकलाब की स्पीड बोट्स अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए मुकम्मल तैयार। ईरानी अदलिया के सरबराह मोहसिनी के मुताबिक ईरानी पाकिस्तान इनकलाब जजीरा फरोग की समंदरी गारों के अंदर अमरीकी जंगी जहाज़ों की दरअंदाजी का इंतजार कर रही है। दुश्मन की हिम्मत नहीं कि वो आबना हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करे। वो इंतहाई जदीद समझे जाने वाले बहरी जहाज़ों का अंजाम देख चुके हैं। ईरानी अदलिया के सरबराह ने आबना हुर्मुज़ में ईरान की जानिब से 3 जहाज़ों के खिलाफ की गई कार्रवाई कानूनी एक्शन करार दे दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के शदीद जख्मी होने का दावा। अखबार के मुताबिक मुश्तबा खामनाई की टांग का 3 बार ऑपरेशन हो चुका। शदीद जख्मी होने के बावजूद मुश्तबा खामनाई जहनी तौर पर चौकस हैं। ईरानी अहदेदारों की उन तक रसाई महदूद रखी गई है।
ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, जो दिल के सर्जन भी हैं, मुश्तबा खामनई के इलाज में शामिल रहे हैं। We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में 3 हफ्ते की तोसी का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने इजराइल और लेबनान के सफीरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, मुलाकात बहुत अच्छी रही। व्हाइट हाउस इजरायली वजीर आजम और लेबनानी सदर की मेज़बानी का मुंतज़िर है। सदर ट्रंप ने रवा साल इजराइल और लेबनान के दरमियान अमन कायम होने का कभी इम्कान जाहिर कर दिया। वाज़ेह किया, हिजबुल्लाह से महफूज रखने के लिए वो लेबनान के साथ काम करने को तैयार हैं। ईरान को हिजबुल्लाह की फंडिंग रोकना होगी। जंगबंदी के बावजूद इजरायली फौज की जुटाई जनूबी लेबनान पर हमलों की फुटेज जारी कर दी। हिजबुल्लाह के 3 अरकान को शहीद करने का दावा। तीनों ने लड़ाका तैयारे पर मिसाइल हमले की नाकाम कोशिश की थी। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में जंगी ताकत मजीद बढ़ा दी। एक और तैयारा बरदार बहरी बेड़ा USS जॉर्ज H.W. बुश भी ईरान के करीब पहुंचा दिया। अमेरिका का मशरिक़ वस्ता में 19 जंगी बहरी जहाज तैनात करने का दावा। बहरीन में 7 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल। अमरीकी फौज ने बहरे हिंद में कार्रवाई करते हुए ईरान का बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी महकमा जंग ने दावा किया, जहाज MT मैजेस्टिक ईरान से तेल लेकर जा रहा था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अब तक अमरीकी फौज ने 33 बहरी जहाजों को वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान को अपना हरमज से गुजरने वाले जहाजों से पहली आमदन वसूल। डिप्टी स्पीकर के मुताबिक टोल टैक्स की पहली रकम मरकजी बैंक में जमा करा दी गई। ईरान में इंटरनेशनल फजाई ऑपरेशन बतदरीज बहाल होने लगा। जल्द तुर्की और ओमान के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन भी मुकम्मल बहाली की जानिब गामजन। कल से तेहरान और मशहद के दरमियान परवाजें चलाने का ऐलान। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने इंकशाफ किया है कि ईरान जंग से पैदा शुदा बहरान के बायस यौमिया 13 करोड़ बैरल तेल ज़ाया हो रहा है। आलमी तवानाई एजेंसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फतेह बेरोल ने तवानाई के जारी बहरान को आलमी मईशत के लिए बड़ी गिरावट करार दे दिया। तेल की आलमी कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अमरीकी खाम तेल $96 फी बैरल हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड की कीमत $105 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया है कि अमरीका ने ईरान की जगह इटली को फुटबॉल वर्ल्ड कप खिलाने का मुतालबा नहीं किया। मसला ईरान के एथलीट्स नहीं, उनके साथ आने वाले इनकलाबी गार्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से होगा। Continue our work on negotiating international trade agreements. 59 days after we stood in this office and President Trump, standing with Albert Bourla from Pfizer, announced the first of the 17 MFN deals. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नींद ने परेशान कर दिया। सदर ट्रंप की बार बार सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरा जारी रखने पर जोर। पोप लियो का कहना है, तनाज़े की वजह से ईरान में बेगुनाह शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पोप लियो ने इंकशाफ किया कि वो अपने साथ लेबनानी मुसलमान बच्चे की तस्वीर रखते हैं जो हालिया जंग में शहीद हो गया था। खुद को संभाला ना जाए और पाकिस्तान पर धौंस जमाए। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह जर्मनी में आबदोस का तंग दहाना देखकर खौफजदा। ऐसे फिसले कि एक टांग अंदर तो दूसरी बाहर रह गई। जर्मन मेजबानों ने भारतीय मेजबान को मुश्किल से बाहर निकाला। सोशल मीडिया सारिफीन पाकिस्तानी वज़ीर दिफा की फिटनेस से मुकाबला करने लगे। If 1.3 million Indian army with all their wherewithal
if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब में फील्ड मार्शल ने दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने और किसी भी जारियत का फौरी और फैसला कुन जवाब देने का आज़म दोहराया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया कि भारतीय फ़ौज तमाम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का दो टोक पैगाम दिया। वाज़ेह किया कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पहलगाम फर्स्ट ट्रैक के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने दो टोक सख्त और फैसला कुन मौक़िफ़ दिया। कौमी सलामती कमेटी ने भारत की जानिब से 23 अप्रैल 2025 को उठाए गए इश्तियाल अंगेज इक़दाम को गैर मुनसिफाना, यकतरफा और कानूनी जवाज़ से आरी करार दिया। मकबूजा कश्मीर में अवामी रद्द-ए-अमल को भारतीय बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का नतीजा करार दिया। भारत से अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकामी की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा किया। We don't need a surgical strike. We don't need an air strike. We want POK. Get your Rafales, get your fifth generation fighters, get more of your ATACs. Get ready to fight, boy. Read the signal. We've been talking of taking POK. पहलगाम फर्स्ट ट्रैक के बाद भारतीय मीडिया का भयानक चेहरा बेनकाब। मोदी के गोदी मीडिया ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद फैलाया। मोदी की मामूल की मीटिंग्स को भी सनसनीखेज इक़दाम के तौर पर पेश किया। माहिरीन के मुताबिक भारतीय मीडिया ने एटमी तसादुम की कोशिश की। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइंस की कमर तोड़ दी। पहलगाम फर्स्ट ट्रैक के बाद एक तरफा भारतीय इक़दाम मोदी सरकार को महंगे पड़ गए। भारतीय परवाजें तवील और महंगे रूट इस्तेमाल करने पर मजबूर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय एयरलाइंस को सालाना $800 मिलियन का नुकसान। सूरत हाल बरकरार रहने पर भारत को फ़ज़ाई रूट ख़त्म करना पड़ेंगे। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मज़ीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने UAE का मुकम्मल कर्जा चुका दिया। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को गुज़श्ता हफ्ते $2.45 अरब अदा किए थे। पाकिस्तान ने UAE से 2018 में 2 अरब और 2023 में $1 अरब लिए थे। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन में भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खवारिज हलाक हो गए। गिरफ्तारी के खौफ से खवारिज ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 10 साला मासूम बच्चा शहीद हो गया। हलाक खवारिज के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए खवारिज इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस। वाज़ेह किया मुल्क की क़यादत खित्ते और दुनिया में अमन के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही है। दहशतगर्द अमन की कोशिश को कमज़ोर करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के बदस्तूर सख्त इंतजामात बरकरार। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी निजी दफातर बंद। पाक सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन को भी वर्क फ्राम होम की हिदायत। पार्लियामेंट हाउस में भी आज छुट्टी दे दी गई। रावलपिंडी में पुलिस पार्टी पर मोटरसाइकिल सवार 3 मुबैना डाकुओं की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में तीनों मुल्जमान हलाक। मारे गए मुल्जमान गुज़श्ता रोज अडियाला रोड पर डकैती मज़ाहमत पर ताजिर के कत्ल केस में नामजद थे। जांगा में खाविंद ने फायरिंग करके बीवी और सास को कत्ल कर दिया। मुल्जिम नाराज बीवी को मनाने ससुराल पहुंचा था, तल्ख कलामी के दौरान फायरिंग कर दी। 3 बच्चों को कत्ल करने के इल्जाम में गिरफ्तार मां को लाहौर की मकामी अदालत ने 5 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन फील्ड पुलिस अफसरान के यूनिफॉर्म डिजाइन में तब्दीली का फैसला। रेगुलर फील्ड पुलिस एहलकारों के लिए ग्रे शर्ट, खाकी पैंट और काले जूते होंगे।
खवातीन पुलिस एहलकारों के लिए स्याह स्कार्फ मुतारिफ, पुलिस अफसरान और एहलकार स्याह बैच पहनेंगे। ऑफिस वर्क अफसरान के लिए यूनिफॉर्म में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी हुकूमत और नेपरा के फैसलों के आफ्टर शॉक्स, करोड़ों बिजली सारिफीन अरबों रुपए के इजाफी बोझ की जद में आ गए। फिक्स चार्जेस को खपत की बजाय लोड से मुंसलिक करने से मुल्क भर के सारिफीन के बिल कई गुना बढ़ गए। वफाकी आईनी अदालत ने कराची में तजावुजात के खात्मे का केस समाअत के लिए मुकर्रर। हुकुम अदूली पर सईद गनी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर भी समाअत होगी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 30 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने सईद गनी, डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध और बल्दियाती इदारों को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब में 2 साल में ज़राअत के बजट में तकरीबन 50 अरब का इजाफा किया गया। प्राइवेट सेक्टर के साथ पंजाब में एग्रो प्रोसेसिंग के जदीद यूनिट्स लगाए जाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का इजलास से खिताब। ईरानी हुकूमत ने मुतासिरीन जंग को खैमों के बजाय होटल्स में बसा दिया। जंग के 54 रोज गुजरने के बाद भी कोई पनागुज़ीन कैंप आबाद नहीं किया गया। बेआसरा छोड़ने के बजाय शहरियों के होटल्स और सरकारी विलाज में मुंतकली, गर्म पानी, मुनासिब खुराक और नफ्सियाती सपोर्ट समेत तमाम सहूलियात हासिल। ईरान में बरसों की खुश्क साली का खात्मा, कई शहरों में बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी से आबी ज़खायर की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी। खलीजी ममालिक में क्लाउड सीडिंग की तनसीबात की तबाही के बायस मौसम बेहतर हुआ, ईरानी मीडिया का दावा। ग्वाटेमाला में आतिश फिशा फट गया, राख और मलबा फजा में फैल गया। पहाड़ पर मौजूद सयाहों ने महफूज रहने के लिए नीचे की जानिब दौड़ लगा दी। और पीएसएल में रावलपिंडी से इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच खेला जाएगा।